नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। पिछले कई अंकों में हमने जाना कि धन कितना मिलेगा, सफलता कब मिलेगी, इन सब चीज़ों के विषय में। आज के अंक में हम बात करेंगे ऐसे चिन्हों के विषय में जो यह बतलाते हैं कि आपको सफलता मिलने में विलंब होगा। अर्थात आपको जीवन में जो सफलता मिलेगी वो काफ़ी विलंब से मिलेगी, देर से मिलेगी या फिर काफ़ी संघर्ष के बाद मिलेगी। तो ऐसी कौन सी रेखाएं हैं हमारी हथेली में जो हमारी सफलता में अड़ंगे लगाती है या सफलता को कम करती है? आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। जब भी हम किसी हथेली को देखते हैं तो हथेली को देखने से पूर्व हमें हथेली की बनावट और उनके फिंगर्स को अवश्य देखनी चाहिए। हमारी हथेली में दो फिंगर्स काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से देखे जाते हैं, एक आपका थंब, दूसरा कनिष्ठिका। इन दो फिंगर की लंबाई बहुत कुछ बताती है हमारी सफलता के विषय में। आप कितने तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, कितने कम परिश्रम में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, ये आपकी ये दोनों फिंगर्स बताएगी। यदि आपका अंगूठा काफ़ी बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी समझदार होते हैं। ये चीज़ों को तुरंत समझ लेते हैं, तुरंत कैच करते हैं और हर चीज़ों में, हर कार्य में माहिर होते हैं, हर चीज़ों में पकड़ होता है। ऐसे लोग जीवन में तेज़ी से सफलता प्राप्त करते हैं जिनके अंगूठे की लंबाई अधिक होती है। यहीं इसके विपरीत आपके अंगूठे की लंबाई यदि छोटी है तो आपको जीवन में सफलता बहुत कठिनाई से मिलेगी या फिर कभी कभी प्राप्त नहीं होगी, या सफलता मिलेगी भी तो बहुत कम मिलेगी, काफ़ी परिश्रम करने के बाद मिलेगी। ये आपका अंगूठा बताता है। दूसरा है हमारा कनिष्ठिका उंगली। कनिष्ठिका उंगली की लंबाई तय करती है कि आप जीवन में कितने अधिक सफल होने वाले हैं। आपकी कनिष्ठिका उंगली ये देख लीजिए, इस फिंगर के बराबर हो। इस फिंगर के ये जो आपकी अनामिका है, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसके इस पर्व तक यदि पहुंच जाती है तो यह स्थिति शुभ मानी जाती है। ऐसे लोगों को सफलता अवश्य मिलती है और ऐसे लोग जीवन में सफल भी होते हैं। आपकी कनिष्ठिका यदि इस पर्व से आगे निकल जाती है तो ऐसे लोगों को जीवन में उच्च सफलता मिलती है, अर्थात बड़े स्तर की सफलता मिलती है। परंतु आपकी यही कनिष्ठिका यदि छोटी रह जाती, इतनी छोटी रह जाती है, अर्थात इसके आधे तक आवे, तो आपके जीवन में सफलता बहुत विलंब से मिलने वाली है, या फिर जीवन में कठिन परिश्रम करके ही आपको चीज़ें प्राप्त होगी, या फिर कठिन परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत लाभ होने वाला है। यदि कनिष्ठिका छोटी है तो जीवन में परिश्रम और संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। ये तो हो गई फिंगर्स की बात। आइए अब हम आते हैं पर्वतों पर और रेखाओं के ऊपर। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सबसे पहले सूर्य पर्वत को देखते हैं। सूर्य को सफलता का कारक माना गया है। सूर्य पर्वत यदि दबा हुआ है, कमज़ोर अवस्था में है, सूर्य पर्वत पर अनावश्यक रूप से काटती हुई रेखाएं हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता काफ़ी विलंब से मिलती है, या फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती ही नहीं है। ऐसे लोग गुमनाम भरी जिंदगी जीवन बिताते रहते हैं, जीवन बीत जाता है लेकिन ऐसा इन्हें नहीं लगता कि ये उच्च रूप से सफल हुए हैं। ऐसा जीवन में कभी लगता ही नहीं। ये रेखा, इस पर जितनी अधिक निगेटिव चिन्ह होगी आपके इसके दुष्प्रभाव उतने ही अधिक देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ पर छोटी सी भी रेखा है, छोटी रेखा है, अर्थात ऐसे व्यक्ति सफलता मिलेगी, परंतु काफ़ी उम्र निकल जाने के बाद ऐसे व्यक्ति सफल होंगे। यदि ये रेखा तो है परंतु इसे कई एक रेखाएं काट रही है तो ऐसे लोगों की सफलता में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। अब आइए हम दूसरी रेखा की बात करते हैं। दूसरी रेखा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे धन की रेखा, भाग्य रेखा के रूप में लोग जानते हैं। यदि भाग्य रेखा की लंबाई आपको पूर्ण है तो ऐसे लोगों का भाग्य जीवन के शुरुआत से ही उसके साथ होता है। परंतु आपकी भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल मणिबंध की रेखा को टच कर रही है या इसके नीचे जा रही है
तो ऐसा देखने में तो लगता है कि भाग्य रेखा काफ़ी लंबी है, परंतु ये भाग्य रेखा लंबी होने के बाद भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक परिश्रम कराती है। ऐसे व्यक्तियों के लाइफ में बचपन से ही परिवार का दायित्व एवं भार उनके कंधों पर आ जाता है। तो ऐसी रेखा आपको परिश्रम लाइफ में बहुत कराएगी। आपकी हथेली में यदि इतनी छोटी सी भाग्य रेखा है तो यह बताती है कि जीवन के शुरुआती तौर पर आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और जो प्राप्तियां होगी वो आपको उम्र निकलने के बाद होगी। यदि ये और भी छोटी है, केवल शनि पर्वत क्षेत्र पर दिखती है, अर्थात आपके जीवन में 50 से 55 वर्ष तक आप बहुत अधिक संघर्ष करेंगे। यदि यहाँ पर भाग्य रेखा नहीं है, अर्थात जीवन आपका संघर्ष में निकलेगा, परिश्रम में निकलेगा। आप परिश्रम तो बहुत करेंगे लेकिन सफलताएं आपको बहुत कम मिलेगी, और ये सफलता कब मिलेगी? 55 वर्ष के बाद जाके आपको सफलता मिलेगी। तो भाग्य रेखा की लंबाई को उम्र के कैलकुलेशन के अनुसार सफलता से हम जोड़ते हैं कि कब आपको सफलता मिलने वाली है। अब हमारी हथेली में भाग्य रेखा तो है परंतु टूटी फूटी है, इस प्रकार से है। तो ऐसे लोगों का जीवन संघर्षमय पूरी जीवन बीतता है। धन के लिए संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए इनका पूरा जीवन बीतता है। ऐसी रेखाएं बहुत अधिक परिश्रम और संघर्ष कराती है। तो ये है सफलता में अड़ंगा लगाने वाली ये रेखा। अब एक रेखा होती है हमारी यहाँ पर महत्वाकांक्षा की रेखा या स्वाभिमान की रेखा। यह रेखा बताती है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ी हुई है, इसकी इच्छा पूर्ति भी होती है। उच्च अभिलाषा, उच्च इच्छा की पूर्ति करने वाली रेखा कहलाती है। परंतु कोई रेखा इसे इस प्रकार से आके काट देती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति कंप्लीट भी नहीं हो पाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति परिश्रम करते रह जाते हैं परंतु अपने अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाते। तो यह रेखा भी यहाँ शुभ नहीं मानी जाती। अब आइए एक रेखा की और बात करें जो कॉमन रेखा है। यहाँ से निकलने वाली रेखा जितनी अधिक संख्या में आपकी लाइफ लाइन और भाग्य रेखा को काटेगी, ये आपके संघर्ष को उतना ही अधिक बढ़ाएगी, जीवन में बहुत अधिक परिश्रम कराएगी और समय समय पर समस्या उत्पन्न करेगी और आपको आगे बढ़ने से लाइफ में रोकेगी। इन रेखाओं को सभी लोग जानते हैं कि ये राहु रेखा के नाम से कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट रेखा की हम बात कर लें। नेक्स्ट रेखा की बात करें तो वो रेखा होती है ये बुध पर्वत पर जाने वाली रेखा। ये रेखा यदि आपके हथेली में टूटी फूटी है तो ऐसे जातक का स्वास्थ्य सही नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति का संघर्ष में लाइफ बीतता है। ये रेखा स्पष्ट हो, क्लियर हो तो ये व्यक्ति बहुत अच्छी और उच्च सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च उन्नति प्राप्त करते हैं जीवन में। तो आज के अंक में हमने जाना कि आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।